गुड मॉर्निंग। आज हम सुमित्रा नंदन पंत लेसन 4 पढ़ेंगे। सुमित्रा नंदन पंत का मूल नाम गोसाई दत्त था। जन्म सन 1900, कोसानी, जिला अल्मोड़ा, उत्तरांचल। प्रमुख रचनाएं इनकी वीणा, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, चिदंबरा, लोकायतन। चिदंबरा के लिए इनको पुरस्कार प्राप्त हो चुका है। लोकायतन इनका महाकाव्य है। मृत्यु इनकी सन 1977। छायावाद के महत्वपूर्ण स्तंभ, जिस तरीके से 4 खंभों के ऊपर एक छत खड़ी होती है, उसी तरीके से जो छायावाद है आधुनिक काल को 6 भागों में विभाजित किया है। भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग, प्रयोगवादी युग, प्रगतिवादी युग और नई कविता। जो तीसरा है हमारा युग वो है छायावाद। छायावाद के प्रमुख स्तंभ कवियों में सुमित्रा नंदन पंत का नाम मुख्य रूप से आता है। सुमित्रा नंदन पंत, निराला, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद। छायावाद के महत्वपूर्ण स्तंभ, सुमित्रा नंदन पंत प्रकृति के चितरे कवि हैं। प्रकृति के बारे में इन्होंने बहुत सारी रचनाएं लिखी है। हिंदी कविता में प्रकृति को पहली बार प्रमुख विषय बनाने का काम पंत ने ही किया। उनकी कविता प्रकृति और मनुष्य के अंतरंग संबंधों का दस्तावेज है। इनकी प्रारंभिक शिक्षा कौसानी के गांव में, उच्च शिक्षा बनारस और इलाहाबाद में हुई। युवावस्था तक पहुंचते पहुंचते महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन से प्रभावित होकर पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी। उसके बाद स्वतंत्र लेखन करते रहे। प्रकृति के अद्भुत चित्रकार पंत जी का मिजाज कविता के में बदलाव का पक्षधर रहा। शुरुआती दौर में छायावादी कविताएं लिखी। पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश इन्हें जादू की तरह आकर्षित करता रहा। बाद में चलकर प्रगतिशील दौर में ताज और वे आंखें जैसी कविताएं भी इन्होंने लिखी। इसके साथ ही अरविंद और मानवता से प्रभावित होकर मानव तुम सबसे सुंदरतम जैसी पंक्तियां भी लिखते रहे। इन्होंने नाटक, कहानी, आत्मकथा, उपन्यास और आलोचना के क्षेत्र में भी काम किया, जो कि गद्य की विधाएं कहलाती हैं। रूपाक नामक पत्रिका का संपादन भी किया, जिसमें प्रगतिवादी साहित्य पर विस्तार से विचार विमर्श होता था। पंत जी की भाषा के प्रति बहुत सचेत थे। इनकी रचनाओं में प्रकृति की जादूगरी जिस भाषा में अभिव्यक्त हुई है, उसे स्वयं पंत चित्र भाषा, बिंबात्मक भाषा की संज्ञा देते हैं। ब्रज भाषा और खड़ी बोली के विवाद भी इन्होंने खड़ी बोली का पक्ष लिया और पल्लव की भूमिका में विस्तार से खड़ी बोली का समर्थन किया। प्रस्तुत कविता में वे आंखें पंत जी के प्रगतिशील दौर की कविता है। इसमें विकास का विरोधाभासी अवधारणाओं पर करारा प्रहार किया गया। युग युग से शोषण के शिकार किसान का जीवन कवि को आहत करता। दुखद बात यह है कि स्वाधीन भारत में भी किसानों को केंद्र में रखकर व्यवस्था ने निर्णायक हस्तक्षेप नहीं किया। कविता ऐसे ही दुष्चक्र में फंसे किसानों के व्यक्तिगत एवं पारिवारिक दुखों की परतों को खोलता है और स्पष्ट रूप से विभाजित समाज की वर्गीय चेतना का खाका प्रस्तुत करता है। अब हम पढ़ेंगे वे आंखें, जो सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। अंधकार की गुहा सरीखी उन आंखों से डरता है मन, भरा दूर तक उनमें दारू, दैन्य दुख का नीरव रोदन। अंधकार की गुहा, गुहा यानी गुफा, एक ऐसी चीज बनी हुई है जिसमें अंधकार ही अंधकार है। उन आंखों से डरता है मन, जहां अंधकार है, ऐसी जो आंखें हैं उस आंखों से मन डरता है। भरा दूर तक उनमें दारू, दैन्य दुख का नीरव रोदन। और उसमें क्या भरा हुआ है? दारुण यानी बहुत ज्यादा दुख, अत्यधिक दुख होना। दैन्य दुख
नीरव रोदन, रोदन यानी रोना ही रोना है। वह स्वाधीन किसान रहा, अभिमान भरा आंखों में इसका, छोड़ उसे मझधार आज, संसार कगार सदृश वह किसका। किसानों की स्थिति को किसी ने नहीं देखा। वो शुरू से भी, जब हमारे यहाँ पे अंग्रेजों का शासन था तो ऐसे बहुत सारे लोग थे जो उनका शोषण किया करते थे। मजदूरों का और किसानों का हमेशा से ही शोषण होता रहा है। वो भारतीय युग में भी उन्होंने इस परिस्थिति को देखा और उसके लिए उन्होंने बहुत से कदम भी उठाए कि किसानों की स्थिति को हम सुधार सके। लेकिन फिर भी जो किसानों की स्थिति है वो दयनीय होती गई। तो वह स्वाधीन किसान रहा। जब हम स्वतंत्र हो भी गए तो किसानों की स्थिति दयनीय ही रही। अभिमान भरा आंखों में इसका, छोड़ उसे मझधार आज। और हम उनको आगे बढ़ते गए और उनको मझधार में ही छोड़ते गए। मतलब किसानों की जो स्थिति थी वो वही बनी रही कि बहुत ज्यादा ब्याज के ऊपर वो पैसा लेते हैं। उसके बाद में उनको फसल अनाज भी किसी और के यहाँ डालना पड़ता है, ब्याज का पैसा भी उनको देना पड़ता है। तो किसान की स्थिति कुल मिला के दयनीय ही रही। संसार कगार सदृश वह किसका, और संसार आगे निकलता गया। लहराते हुए खेत रगों में हुआ बेदखल वह अब जिनसे, हंसती थी उसके जीवन से हरियाली जिसके तन तन से। लहराते हुए खेत रगों में, वो रग यानी होती है आंखें, वो खेत आंखों में लहराते हैं। हुआ बेदखल वह अब जिनसे, अब वो बेदखल मतलब वो वहां से हटता जा रहा है किसान। हंसती थी जिसके जीवन में हरियाली जिसके तन तन यानी हर तिनके से हरियाली हंसती थी। आंखों में ही घुमा करता वह उसकी आंखों का तारा। कुरकानों की लाठी से जो गया जवानी में ही में मारा। तो उसकी आंखों में जो चीज घुमा करती थी, जो वो किसान खेती करता था और अनाज पैदा करता उगाता और वो कहाँ चला जाता, उन लोगों के घर पे जो कि इंसान किसान मजदूरी करके खेती करके और कमाता और दूसरे लोगों के यहाँ पे वो चला जाता और उनको क्या मिलता, सिर्फ और सिर्फ खाने के लिए थोड़ा सा अनाज, बस वही, और वो पूरी जवानी उसी में निकाल देता। बिका दिया घर द्वार महाजन ने न ब्याज की कौड़ी छोड़ी। रह रह आंखों में चुभती वह कुर्क हुई वर्गों की जोड़ी। बिका दिया घर द्वार, अब उस ब्याज में उस किसान का घर भी उसको ब्याज गिरवे रखना पड़ता है, कभी बेचना भी पड़ता है। ऐसी भी स्थिति कभी किसान की आ जाती है और महाजन ने उसका बिल्कुल भी ब्याज नहीं छोड़ा, वो कौड़ी कौड़ी उसकी जमा करवा लेता है। क्योंकि जब खेतों में किसान खेती करता है, अपना खून पसीना बहाता है और खेती करके वो ब्याज से बोने के लिए लेता है, जो भी चीज बोता है उसके लिए लेता है। अब फिर जब फसल खड़ी हो जाती है, अब वो जरूरी नहीं है कि ज्यादा ही हुई हो या फिर बहुत कम ही हुई हो, है ना, तो वो किसके ऊपर निर्भर है, वो मौसम के ऊपर भी निर्भर करता है। कभी मौसम उसका साथ देता है और कभी नहीं भी देता है। तो जितना ब्याज से उसने पैसा लिया है वो पैसा तो उसका जाता है, उसके बाद उसको अनाज भी देना पड़ता है और मूल रकम भी उसको महाजन की चुकानी पड़ती है। तो कुल मिला के किसानों की स्थिति, मजदूरों की स्थिति बहुत दयनीय यहाँ पर बता रखी है। रह रह आंखों में चुभती वह कुर्क हुई वर्गों की जोड़ी, और वो उसको आंखों में चुभती रहती है। वर्गों यानी खेत बैलों की, जो बैलों की जोड़ी है वो उसको चुभती रहती है, कुर्क होती है उसकी कि अब ये जो बैल है, बैल से वो किसान खेतों को हाँकने का काम करता है। उजरी उसके सिवा किसे कब पास दुहाने आने देती। आंखों में नाचा करती उजड़ गई जो सुख की खेती। उजरी जिसके सिवा किसे कब पास दुहाने आने देती। दुहाने आने देती यानी जब खेतों की बैलों की जो जोड़ी होती है या फिर उसके पास गाय बैल भैंस वगैरह होते हैं तो वो उनको बहुत सारी चीजों को देते हैं, दूध वगैरह देती है। तो वो सारी जो चीजें हैं
किसान को दिखाई देती हैं। आह आंखों में नाचा करती उजड़ गई जो सुख की खेती, और वो उसकी आंखों में घुमा करती है जो खेती उजड़ जाती है। बिना दवा दर्पण के घरनी स्वर्ग चली आंखों आरती भर, देख रेख के बिना दूह मुखी